हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का बैलेंस शीट। मेरा सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर्स के बैलेंस शीट। यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसका हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो एक्स लिमिटेड इश्यूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी दिया हुआ है। अगर चारों इंस्टॉलमेंट्स हम ऐड करते हैं 3 + 4 7 + 4 11 रुपीज होता है, जबकि फेस वैल्यू सिर्फ 10 है, मतलब 1 रुपी का प्रीमियम है। एंड एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,30,000, तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, 1 लाख शेयर इश्यू करके 130 एप्लीकेशन मिल रहे हैं। And pro rata allotment was made on 1,20,000 applications. So 130 में से 10,000 applications रिजेक्ट हो रहे हैं, उसको कुछ भी हमने अलॉट नहीं किया है, एंड 120 पे ही हम 1 लाख शेयर्स अलॉट करेंगे। देन यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हैं मैंने। ए पार्ट में मिस्टर ए होल्डिंग 5,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेन क्वेश्चन प्लस उसका ए पार्ट, ये दोनों कंसिडर करके एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो कंपनी का बेसिकली हमको वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है, एंड बैलेंस शीट में दो ही मेन चीजें। सबसे पहले हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स, एंड उसके अंडर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दोनों के नोट। देन नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, particulars current year और previous year। so शेयर कैपिटल का नोट सबसे पहले शुरू होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल से। ये क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल हमने लिया नहीं है, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद इश्यूड कैपिटल, सो कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए ऑफ 10 रुपीज ईच, तो 1 लाख शेयर्स at ₹10, so 10 लाख। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब 1 लाख शेयर्स इश्यू करने के बाद एक्चुअली हमको एप्लीकेशंस मिले हैं ज्यादा। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर ज्यादा एप्लीकेशंस मिल रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब कैपिटल में ज्यादा नहीं लिखना है, 1 लाख एप्लीकेशंस ही लिखना है। बट अगर एप्लीकेशंस कम मिलते हैं, से 80 या 90,000, तो सब्सक्राइब कैपिटल में 80 या 90,000 शेयर्स ही आएंगे। सो यहाँ पे 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे। अब यहां से होगा चेंज। जो ए पार्ट है उसमें मिस्टर ए ने 5,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट एंड बोथ कॉल्स पे नहीं किया है, और उसके शेयर्स हमने फॉरफिट या कैंसिल किए। कैंसिल हो जाने पे ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ 1 लाख शेयर्स अब हम लिखेंगे सिर्फ 95,000 शेयर्स ऑफ ₹10, 9,50,000। अब जब भी शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो इसलिए होते हैं बिकॉज शेयर होल्डर ने कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं किए, बट जो इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पे हो गया है वो शेयर होल्डर को हम रिटर्न नहीं करते हैं, वो कंपनी का गेन है, और वो हमने डिस्कस किया है कि वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आता है। तो ये शेयर फॉरफीचर यहाँ पे शेयर कैपिटल में ऐड होगा। उसके लिए हमको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मिस्टर ए ने कितना अमाउंट पे किया है। बिकॉज प्रो रेटा अलॉटमेंट है, 1,20,000 एप्लीकेशंस पे 1 लाख शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो इसका वर्किंग नोट बनेगा, जो मैं यहाँ पे नीचे बना देता हूँ। 1,20,000 एप्लीकेशंस पे 1 लाख शेयर्स अलॉट हुए, मिस्टर ए को अलॉट किया है 5,000,
तो अप्लाइड हो जाएगा x, x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6000 शेयर्स। सो मिस्टर ए ने ओरिजिनली अप्लाई किया था 6000 शेयर्स के लिए और 6000 शेयर्स पे उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है बिकॉज अलॉटमेंट एंड कॉल्स पे नहीं हुआ। सो 6000 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी 3, ये शेयर होल्डर ने 18,000 कंपनी को पे कर दिया था जो कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट करते टाइम रिटर्न नहीं किया। अकॉर्डिंगली शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट आ जाएगा 9,68,000 जो ऊपर हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। नेक्स्ट नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बस यही एक रिजर्व है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया सारे कॉल्स ऐड करके टोटल 11 रुपीज आ रहा है जबकि फेस वैल्यू सिर्फ 10 है, मतलब 1 रुपी का प्रीमियम है। अब प्रीमियम जो है अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है और मिस्टर ए ने अलॉटमेंट पे नहीं किया है, इसका मतलब ये 5000 शेयर्स पे हमको अलॉटमेंट नहीं मिला है, प्रीमियम भी नहीं मिला है, तो 95,000 शेयर्स पे ही 1 रुपी प्रीमियम, मतलब टोटल 95,000 हमने रिसीव किया। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस में एसपीआर आएगा बस 95,000। सो ये हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया सिर्फ पार्ट ए को कंसिडर करके। अब हम एक और बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें हम पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंसिडर करेंगे। पार्ट बी में क्या है, तो ऑल ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इश्यूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड। सो फॉरफिचर के बाद री इश्यू भी है, तो यहाँ पे पार्ट ए एज वेल एज बी दोनों को कंसिडर करके बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही रहेगा। मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंडर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट 1 नोट 2। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट शुरू होता है ऑथराइज्ड कैपिटल से, बट क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं दिया है। उसके बाद इश्यूड कैपिटल, सो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए हैं ऑफ 10 रुपीज ईच, तो इश्यूड कैपिटल हो जाता है 10 लाख। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब टोटल 1 लाख शेयर्स थे जिसमें से 5000 शेयर्स फॉरफिट हो गए, तो यहाँ पे हमने वो 5000 शेयर्स माइनस किए और 95,000 हो गए। बट बी पार्ट में यही 5000 शेयर्स वापस री इश्यू हो रहे हैं, सो 95 प्लस 5 वापस सब्सक्राइब कैपिटल में 1 लाख शेयर्स ही आएंगे 10 रुपीज ईच, सो 10 लाख। सो अगर सारे शेयर्स री इश्यू हो जाते हैं वापस, तो शेयर कैपिटल का जो नोट है वो काफी सिंपल हो जाता है, कुछ फॉरफीचर वगैरह अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड नोट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहां पे भी एसपीआर स्टैंडर्ड है, तो 1 रुपी प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है एंड मिस्टर ए ने 5000 शेयर्स पे अलॉटमेंट पे नहीं किया, सो उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया है। दैट मीन्स 95,000 शेयर्स पे 1 रुपी ईच, हमको 95,000 प्रीमियम रिसीव हुआ है। अब जब भी शेयर्स री इश्यू होते हैं तो उस पे कैलकुलेट होता है कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट में आएगा, तो वो हमको कैलकुलेट करके लिखना है। कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले जब ये शेयर्स फॉरफिट हुए तो कंपनी का गेन कितना होगा, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया कि शेयर होल्डर ने 6000 शेयर्स अप्लाइड किए थे, उस पर 18,000 रुपीज पे किया है जो कंपनी का गेन है, और कंपनी ने उसको रिटर्न नहीं किया, सो री इश्यू के पहले का गेन है 18,000। देन री इश्यू करते टाइम शेयर्स 8 रुपीज में री इश्यू हो रहे हैं, 10 का शेयर 8 में री इश्यू होगा तो 2 रुपीज पर शेयर का लॉस है,
एंड 5,000 शेयर्स पे 2 रुपीज ईच, टोटल 10,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा. सो 18 माइनस 10 कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 8,000. सो हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल 1,03,000 एंड शेयर कैपिटल का टोटल 10 लाख. सो ये हमने एक और बार बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लिया, बट इस बार फॉरफीचर एंड री इश्यू दोनों को कंसिडर करके अब हम एक और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. इस बार मेन क्वेश्चन प्लस ए पार्ट जिसमें शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं और बी पार्ट को स्किप करेंगे, ए के साथ सी लेंगे. सी पार्ट में 3,000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इश्यूड एट 9 फुल्ली पेड. सो यहाँ पे सारे के सारे शेयर री इश्यू नहीं हो रहे. सो अगर पार्ट शेयर्स री इश्यू होते हैं तो उस सिचुएशन में बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आएंगे वो हमको यहाँ पे देखने मिलेगा. सो मैं यही बैलेंस शीट में इसको प्रिपेयर करता हूं. ओके, बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम है. इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. नोट नंबर 1 है शेयर कैपिटल. ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में दिया नहीं है. इश्यूड कैपिटल 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 लाख रुपीज ही है. सब्सक्राइब कैपिटल, अब 1 लाख शेयर्स में से पहले 5,000 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं. सो 1 लाख माइनस 5, 95,000 शेयर्स बचते हैं. उसके बाद 3,000 शेयर्स वापस री इश्यू हो गए. सो 95 प्लस 3 सब्सक्राइब कैपिटल में आएगा 98,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, जो हो जाएगा 9,80,000. अब जो 2,000 शेयर्स री इश्यू नहीं हुए, नॉन री इश्यूड शेयर्स का जो शेयर फॉरफीचर अमाउंट है वो यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ेगा. अब पिछली बार जब हमने सिर्फ ए पार्ट लिया था, अब हम ए और सी ले रहे हैं. जब हमने सिर्फ ए पार्ट लिया था सिर्फ फॉरफीचर का, तो पूरे 6,000 शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट 18,000 हमने यहाँ पे ऐड किया था. अब सिर्फ 2,000 शेयर्स पे ही है, तो 18,000 का फॉरफीचर अमाउंट आया था फॉर 5,000 शेयर्स. उसमें से 3,000 शेयर री इश्यू हो गए. तो अगर सिर्फ 2,000 शेयर्स बचते हैं तो उस पे फॉरफीचर कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अमाउंट आएगा 7,200. सो 2,000 शेयर्स जो री इश्यू नहीं हुए उसका फॉरफीचर अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा. सो टोटल 9,87,200. नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो 1 लाख में से 95,000 शेयर्स पे ही हमको अलॉटमेंट रिसीव हुआ है. सो 95,000 शेयर्स पे हमको प्रीमियम रिसीव हुआ है. एंड कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते टाइम फॉरफीचर के टाइम के गेन में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं री इश्यू का लॉस. अब सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट जो हो रहे हैं वो सब के सब री इश्यू नहीं हो रहे हैं, तो हम वो पूरा गेन यूज नहीं कर सकते. 2,000 जो शेयर्स री इश्यू नहीं हुए उसका गेन हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर फॉरफीचर में और कैपिटल में ऐड कर दिया. एंड जो 3,000 शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं उसका गेन कैलकुलेट करके हम यहाँ पे यूज करेंगे कैपिटल रिजर्व के लिए. तो एक ऑप्शन है वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करें. 18,000 फॉरफीचर अमाउंट है 5,000 शेयर्स के लिए, तो 3,000 शेयर्स जो री इश्यू हो रहे हैं उसके लिए x. दूसरा ऑप्शन है 5 में से 2,000 शेयर्स के लिए 7,200 है, तो बाकी 3,000 शेयर्स के लिए 18 माइनस 7,200 10,800 हो जाएगा. सो फॉरफीचर के टाइम गेन है 10,800 माइनस री इश्यू के टाइम 3,000 शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं 9 रुपीज में. 10 का शेयर 9 में री इश्यू हुआ तो 1 रुपी पर शेयर का लॉस है. इंटू 3,000 शेयर्स,
सो टोटल लॉस हो गया 3000 माइनस करके कैपिटल रिजर्व आएगा 7800. सो 1,02,800. सो ये हमारा 3 बैलेंस शीट्स प्रिपेयर हो गए. पहले बैलेंस शीट में हमने शो किया कि सिर्फ फॉरफीचर होने पे क्या डिफरेंस होगा. सेकेंड बैलेंस शीट में फॉरफीचर प्लस री इश्यू दोनों हमने कंसिडर किया. थर्ड बैलेंस शीट में फॉरफीचर एंड पार्ट री इश्यू हमने कवर किया. तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट होता है अलग अलग पॉसिबिलिटीज बैलेंस शीट बनाते टाइम. अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियोस ऐसे लाते रहेंगे. तो हमारे चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें.